हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज है 4 तारीख का संडे है और आज मेरी जेठ जी की बारात है। तो अभी मैं होने वाली हूँ थोड़ी देर में रेडी। मिलती हूँ मैं आपसे रेडी होने के बाद। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बाद में इसमें वॉल्यूम डाल दूंगी। हेलो, क्या है फ्रेंड्स हम सब बारात आज ये बालिका 2 बजे का मेकअप करके बैठे। ये बच्चा पार्टी खराब हो जाओगी बहन। ये चाहती है फोटो। तो ये हम घर पर गए थे, तो हम ये घर में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर ससुर वगैरह सब खड़े हुए थे मेरे। तो जो घुड़चड़ी होती है उससे पहले होती है दूल्हे की ज्वारी। मतलब ये हरियाणा, राजस्थान में और भी कई स्टेट में होती होगी, तो उन लोगों को पता होगा ज्वारी क्या होती है। तो जो दूल्हे की बहनें होती हैं ना, वो करती हैं ये वाली रस्म। तो दीदी गई थी यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ, रोमियो के साथ, और मेरे हस्बैंड पहले से जा चुके थे। बाकी यहाँ से सब जिठानी देवरानी वगैरह में, और जो दूल्हे के बड़े होते हैं, जो दूल्हे के, वो भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं करी क्योंकि मैं हूँ छोटी। तो यहाँ ज्वारी की रस्म हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने भी फ़ोटो क्लिक कराई। क्योंकि मैं छोटी हूँ इसलिए मैंने ये वाली रस्म नहीं करी। तो यहाँ पर सत्यम भैया, मम्मी, चाची, अंशिका दीदी, इन सब ने पिक्चर्स क्लिक कराई। और आज तो थे ही बैकग्राउंड में पीछे खड़े हुए, तो उन लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए भैया के साथ में। फिर यहाँ से हम चले घुड़चड़ी की। ये है मेरी जेठानी, ये आप लोग हेलो बोल रही हैं। और बाहर ये सब ससुर वगैरह हैं जो खड़े हुए हैं। मैं तो ब्लॉग ही बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर अंशिका दीदी, सत्यम भैया, मम्मी, प्रिया दीदी, इन सब ने खूब डांस किया ढोल पे। मैंने भी किया था थोड़ा थोड़ा डांस। मैंने कहा चलो कर लेता है। तो ये से देखो डांस, देखो आप लोग इनका मज़े लीजिए, डांस देखिए। तो यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा डांस किया। ये देखो वीडियो बनवा के मैंने कैमरा जो है माई को पकड़ाया, तो उसने देखो कैसी वीडियो बनाई है। उल्टी सीधी वीडियो कर दी, पर कोई बात नहीं। ये हमारे डांस करते हुए थोड़ा सा ही डांस किया, मैंने ज़्यादा नहीं करा। तो यहाँ डीजे पर डांस करते सत्यम भैया, अंशिका दीदी, प्रिया दीदी, और यहाँ मम्मी भी डांस कर रही हैं। ये देखो। तो यहाँ पर मोबाइल डीजे पर डांस कर रहे थे सब, और इतना ज़्यादा साउंड था ना इसका, मैं इसके पास खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेस बहुत ज़्यादा था इसका साउंड का, और इसका बहुत ज़्यादा बेस था।
अंशिका दीदी की तबीयत तो ख़राब सी हो गई थी, मतलब बेस जब लगता है ना यहाँ पे हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये प्रिंस पागल देखो, तो अंशिका दीदी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। तो ये है ग्रेव लहंगे वाली है जो है, ये भांजी लगती है। ये इनकी फ्रेंड्स हैं, आशिमा है रोजी वाली ड्रेस में, ये प्रिया दीदी है। उधर पीछे की साइड वो है, वो भी नंदे हैं, ये मम्मी हैं। देखो खूब डांस किया है मम्मी ने। फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हुआ इनके। पर वो ये ना, जब डीजे बजता है ना तो जो जिनके अंदर डांस की चाव होता है ना, वो अपने पैरों को नहीं रोक सकते। ये खूब मज़े करे और बस डांस करते करते हम बाहर फाइनली गांव के बाहर तक पहुंच गए। और उसके बाद हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और फिर निकल गए दुल्हन की घर की तरफ। तो ये है आशु के मामा का लड़का विशाल, ये धर्मेश भैया और बाकी और फ्रेंड्स हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ से मतलब हम दुल्हन के घर के पास पहुंच गए, यहाँ शादी है, वेन्यू पे पहुंच गए। और अभी बस चढ़त शुरू होने वाली है और अभी हम गाड़ी में बैठे हैं। ये देखो दर्द सो भी गया मेरा बच्चा, और बस अभी चढ़त शुरू होने वाली है, फिर हम मिलते हैं बाहर जाकर। तो यहाँ चल रहे थे हरियाणवी म्यूज़िक, और हरियाणवी गानों की तो बात ही कुछ और है। मस्त डांस होता है इन पे सच में। तो सत्यम भैया हम सब मज़े से डांस किया हमने खूब। ऐसे डांस करते करते फाइनली हम पहुँच गए। ये माही और यहाँ मेरा बेटा भी डांस कर रहा है। ये देखो डीजे के पास, इसको मैंने मना करा था फिर भी अपने पापा के साथ डांस करने में लगा हुआ है ये। तो विदाउट चुन्नी वाली जितनी भी लड़कियां हैं ये सब है दूल्हे की बहनें, मतलब मेरी नंदे हैं। और माही देखो बिल्कुल पागल हो जाती है डांस करते करते सच में। और जितने लड़कियों ने पल्ला रख रखा है वो सब ऑलमोस्ट हम बहुए हैं। तो बीच बीच में मैंने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया, माही के साथ ये लगी हुई हूँ मैं भी डांस करने में। थोड़ा थोड़ा मैंने जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा डांस कर लिया। और ये अंकल लोग डांस कर रहे थे, ये जीजा जी हैं और मेरा हस्बैंड भी है। ये देखो ये डांस कर रहे थे। छोटे जो बच्चे लोग पैसे उड़ाते हैं ना ऐसे डांस करते करते, मेरे हस्बैंड में डांट रहे थे कि ऐसा ना करे, ऐसे भगदड़ मच जाती है। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भाई पैसे वैसे मत उड़ाओ, ऐसे दे दो भले ही, पर ये पैसे वैसे उड़ाना ऐसे गलत बात है। बहुत ज़्यादा भगदड़बाजी हो जाती है ऐसे। कई बार किया था तो मेरे हस्बैंड ने धमका दिया उनको कि ऐसे नहीं करना, ऐसे बच्चों को चोट वोट लग सकती है। तो वही समझा रहे थे कि ऐसा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। तो मेरे हस्बैंड बहुत कम डांस करते हैं और जब करते हैं ना तो देखो बिल्कुल बावले हो जाते हैं। तो ये डांस कर करके पागल हो गए थे सच में बारात में। तो और ये तो मेरे पीछे डांस कर रहे हैं, ये है नंद हैं, जीजा जी है, चाची चाचू सब डांस कर रहे हैं पीछे की साइड। और मैंने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया बीच बीच में। ऐसे कैमरा रिकॉर्डिंग कौन करेगा मेरी, नहीं तो। ये भी मेरी ननद है, अकेले में डांस कर रही थी। मैंने चुपके से वीडियो बना लिया, चलो मैं तुम्हारी चुपके से वीडियो बना ली यहाँ पर। और यहाँ बहुत आगे रश भीड़ बहुत थी ना, तो ये जिठानी जी नाच रही हैं, प्रिया दीदी। तो लेडीज़ पीछे डांस कर रही थी क्योंकि आगे जेंट्स लोग डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ पीछे डांस कर रही थी। और डीजे यहाँ बंद हो गया था क्योंकि हम बहुत लेट हो गए। तो बस खाना वाना खाएंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अब बोला कि हमारी फ़ोटो क्लिक करो। तो ये है आशु के मामा जी का लड़का है, प्रिया दीदी, रोमियो और मेरे हस्बैंड तो है ही, और ये प्रिंस। मैंने इन सब की फ़ोटोज़ क्लिक करी, सेल्फी भी ली थी मैंने 1-2। तो यहाँ हम सब डिनर करते हुए
और वहाँ पे कुछ बकवास बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया था, ये बच्चे छोटे थे। और तो हम लोग ज़्यादा देर हमने वेट नहीं किया, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका था, दुल्हन आई नहीं थी, तो हमने सोचा इतनी देर वेट करने से अच्छा है हम लोग घर के लिए वापस निकल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बच्चे बीमार हो जाएं अच्छा नहीं लगता ना फिर। फाइनली हम घर आ गए और सो गए, थक गए बहुत ज़्यादा सच में बारात में डांस कर करके। तो मैंने चेंज भी कर लिया, फेस वॉश सब वॉश करके मैंने ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, मतलब कि 5 तारीख है, और अभी चलते हैं हम लोग जेठ जी के घर पे, वहाँ हो रही होंगी अभी दुल्हन आने के बाद की रस्में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ खेली जा रही है संटिम संटा। तो ये बहुत सारी स्टेट्स में होता है, ये वाला मतलब रिचुअल होता होगा। तो यहाँ पे वही दूल्हा दुल्हन जो सबसे पहले खेलते हैं संटिम संटा, उसके बाद देवर भाभी खेलते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी ने खेली थी धीरे धीरे करके सब। और तो इनका ये देखो, ये इतनी तेज मार रहा था ना, सच में इतनी तेज और साउंड भी आ रहा होगा आपको, ये बहुत तेज मार रहा था। पर कह रहा लहंगे में थोड़ी ना लगती है, और फिर वो तो नई दुल्हन है, वो कहाँ तेज मार सकती है ना। तो वही सब, जो लड़का है ना ये देवर है, इसकी मम्मी कह रही है अरे भाई इतनी तेज मत मार। वो कह रहा नहीं लहंगे में नहीं लगती मम्मी, कहाँ लगती हो, कितना मोटा लहंगा पहन रखा है इन्होंने। तो यहाँ सभी ने संटिम संटा खेला। ये जेठ जी से बड़े जो भाई उनकी वाइफ है, मतलब मेरे ये जो जेठ जी हैं, इनकी जितनी भी बड़ी भाभियाँ हैं, इनके साथ सबके साथ इन्होंने संटिम संटा खेला। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भाभी हैं लक्ष्मी दीदी, तो इनके साथ खेला। उसके बाद ये वाली भाभी हैं मीनाक्षी नाम है इनका, इन्होंने खेला, हाँ शायद, तो इन्होंने खेला। और ऐसे ही सबने धीरे धीरे सबने खेला ऐसे ही ये संटिम संटा। ये देखो धीरे धीरे मारे थे भाई, पता है अगर भाभी ने थोड़ी सी हरकत करी तो फिर देवर जी भी नहीं बख्शेंगे। ये सबसे बड़ी, ये वाली सबसे बड़ी भाभी है, मतलब जो दूल्हा है ना, जो जेठ जी इनकी बुआ जी की बहू है ये, तो ये सबसे बड़ी है। इन्होंने भी खेला संटिम संटा। तो यहाँ पर हो रही थी कंगना खोलने की रस्म। तो पहले दूल्हा खोलता है दुल्हन का कंगना, फिर दुल्हन खोलती है दूल्हे का कंगना। तो यहाँ वही रस्म हो रही है कंगना खोलने की। हाथ का कंगना खोलने के बाद होती है पैर के कंगना खोलने की रस्म। तो वही कर रही है, ये है मेरी जेठानी, और ये हो गए जेठ जी तो है ही, और जेठानी जी भी आ गए अब। तो ये वो रस्म हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। तो सबसे पहला टर्न में जेठ जी जीते थे, और बाद में 7 बार होता है ना ये वाला रस्म, इसमें 7 बार होता है। तो लास्ट वाले में जो है जेठानी जीती थी। तो इस राउंड की विनर थी जेठानी जी, ब्राइड जो है वो विनर थी इस वाले राउंड की। उसके बाद ये मुट्ठी खोलने वाली रस्म थी। तो इसमें भाई इतनी ज़्यादा टाइट मुट्ठी बांध रखी थी, जिम करने वाले बंदे हैं कहाँ मुट्ठी खोलती है हम लड़कियों से। तो ये बहुत मुश्किल से इनकी मुट्ठी खोली थी इन्होंने। और उसके बाद जेठ बिल्कुल खट्टी पूरा बेच दी।
फिर लास्ट में जो रिंग होती है वो दूल्हा जो है दुल्हन को पहना देता है। तो वहीं पर लास्ट में फिर उन्होंने ये रिंग उनको पहना दी। हटो बेटा एक बार ये तो यहाँ पर एक रस्म करी जा रही थी, दूल्हा और उनकी मम्मी के बीच में ये रस्म थी। तो दूल्हा अपनी वाइफ के सर पे हाथ रख के बोलता है कि कमाई धमाई मेरी माँ के हाथ में, और एक्सेट्रा जो गलत मतलब पता नहीं क्या गाली वगैरह सी थी। तो वो बहू के हिस्से में ऐसा कुछ होता होगा, गांव वालों की कोई रिवाज होता होगा, मतलब सब जगह होता होगा, मुझे नहीं पता। और इसके बाद हुई थी ये देवर भाभी की रस्म। इसमें देवर जो है लड्डू देता है अपनी भाभी को, और भाभी जो है देवर को पंच मारती है। ये देखो दिया पंच। तो वहाँ भी जो दुल्हन आने के बाद जो रस्म होती है वो हो गई थी, और मैं घर वापस आ गई हूँ। तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। काम वाम मैंने सुबह जल्दी उठ के कर लिया था, और राशु भी नहा लिया। दर्श तो आज नहाया नहीं है, लेट रहा थी बच्चा। धूप भी चली गई। तो इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, और अपना ध्यान। गुड नाइट बोल रही हूँ, मतलब मॉर्निंग में गुड नाइट। आदत हो जाती है ना एकदम ब्लॉग एंड करने की, तो कोई बात नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।